एसीपी साहब, आज रेनू भाटिया जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उन्होंने दौरा किया और जो खास पीड़ित हैं उनके बारे में पुलिस विभाग ने क्या अब तक कार्रवाई किया या उनके दिशा निर्देश जो मैडम ने दिए हैं उसके तहत क्या कार्रवाई की है? हमने तुरंत प्रभाव से जैसी सूचना प्राप्त हुई मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सीनियर अधिकारियों ने इसको सीआईए में ट्रांसफर कर दिया। दोषियों की तलाश की जा रही है। अब तक 2 मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, अदालत से रिमांड पे हैं। क्या क्या नाम है सर उनके, बता दीजिए आप जरा। कल्लू और मोहित हैं और इसकी तफ्तीश जो है अब सीआईए तफ्तीश कर रही है। अभी कितने लोग और बाकी हैं जो हिरासत में लेने हैं? अब 12 नामजद थे जी, 10 और हैं और तफ्तीश चल रही है। जैसा भी तफ्तीश के अनुसंधान में आगे आता रहेगा उस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। असल एक्यूज है, कोई बचेगा नहीं और इस मुकदमे की जो तफ्तीश है अब हमारी क्राइम ब्रांच। सर, जिन लोगों को हिरासत में लिया जिन पर यह आरोप है, पुलिस महकमे ने कोई उनकी भी मदद की जो पीड़ित पक्ष है, जैसे इलाज में या किसी और आर्थिक तौर पर मदद की हो या सुरक्षा के लिहाज से कोई मदद की हो? पुलिस अभी वहाँ इलाज इनका अस्पताल में चल रहा है जी। वहाँ हमने इनको सुरक्षा मुहैया कराई हुई है और बाकायदा इनका इलाज के लिए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी होगा उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे जी। तो सर आगे क्या चाहते हैं? मैं ऐसी कोई घटना दोबारा से रिपीट ना हो तो पुलिस ने क्या है इस तरीके से इंतजाम किया आगे चलते हैं? आगे इस तरह की घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत हम इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। इसमें अगर जिसकी भी जो लापरवाही होगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस बीच में ऐसा सुनने में आया कि 1 घंटे के लिए पीसीआर को हटाया गया है, जिस दौरान ये ऐसी घटना हुई है, ऐसा सुनने में आया है। कहाँ तक सच है इस बात में आप बताएं। नहीं, इस बार ये मेरे संज्ञान में नहीं आई बात। जी मैम, आज आपने दौरा किया है, पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, क्या कुछ खास रहा आप बताएं। मैं आज विशेष तौर पर इसी केस के लिए पंचकुला से आई हूँ। अदरवाइज अभी पंचकुला मेरा पूरा सप्ताह कार्य का रहता था। एक छोटी बच्ची जो 15 वर्ष की है, इसी पीड़ित परिवार की, जिसने मुझे पर्सनल कॉल किया, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल, कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं आपसे अर्जेंट बात करना चाहती हूँ वरना शायद मैं कल तक मर जाऊँ, मैं बात ना कर पाऊँ। ये बात सुनते ही मैंने उस बच्ची का कॉल रिसीव किया और पूरी बात उससे पूछी। मेरा आज पानीपत कार्यक्रम था परंतु मैंने उसे कैंसिल करके सीधा मुनासिब समझा कि अगर कोई बच्ची प्रताड़ित है, इससे पहले कि उसके साथ कोई दुष्कर्म हो जाए या उसे मार दिया जाए, उसे बचाना बहुत आवश्यक था। आज जब मैं यहाँ पहुँची, एसीपी राजेश मेरे साथ सुबह से रहे, इनकी पूरी टीम रही, परंतु मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि उस परिवार का एक सदस्य जो मुखिया था उसका मर्डर हो गया और 3 जवान बच्चे 18 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष, इस उम्र के बच्चे जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, उनकी दोनों टांगे, दोनों हाथ तोड़ दिए गए एक जिद की वजह से। उस परिवार की महिला को, पति को मार दिया गया और महिला को मल्टीपल फ्रैक्चर्स किए, उसकी पीठ, हाथ सभी तोड़ दिए गए, केवल एक जिद से कि वो ठाकुर है और वो पंडित चाहते थे कि हमारे परिवारों में रिश्ता हो बच्चियों का। उस महिला ने एक ही बात कही कि मैं इसीलिए रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ कि मैं ठाकुर परिवार से आती हूँ और मेरी बिरादरी मुझे अलाउ नहीं करती। इस बात के लिए, जाति बिरादरी की बात के लिए 3 जवान बच्चों को मारना, उनके पिता की हत्या करना, इससे बड़ा दुष्कर्म, बुरा पाप और बुरी बात नहीं हो सकती। वहाँ का एसएचओ इस कार्य को देख रहा था, परंतु मैं मीडिया को बताना चाहूँगी, मुझे इस कार्य में, मैंने एसीपी को शिकायत भी किया, आगे कमिश्नर साहब से मिलना चाह रही थी, आज वो मधुबन है। एसएचओ के खिलाफ मैं कार्रवाई चाहूँगी क्योंकि मुझे उसकी पूरी लापरवाही लगी। उस 15 वर्ष की बच्ची ने अपने आप को बचाते हुए उन लोगों की मारपीट और उन लोगों की धमकी, उनके परिवार की महिला की धमकी, मैं पुलिस से कहूँगी कि उस महिला को भी केस में डाला जाए जो वीडियो में धमकी दे रही है, और कल्लू नाम का जो व्यक्ति भी धमकी दे रहा है और उसे कह रहा है कि मैं तेरा रेप करूँगा, मारूंगा, तेरा मर्डर करूंगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 बच्चियां जो जख्मी हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, उन्होंने मुझे बयान दिया कि उनके कपड़े फाड़ के उनकी वीडियो बनाई गई है और वो वायरल ना हो, ये पहले से ही इस चीज़ का पुलिस ध्यान रखे, उस महिला का पूरा ध्यान रखे। आज जब मैं उन परिवार वालों को देखने गई तो एसीपी साहब को हमने कहा कि
इनके लिए विशेष सुरक्षा लगाई जाए, क्योंकि अभी एक बच्ची सलामत है जिसको धमकियां मिल रही हैं। और हमारे कहने पे इन्होंने 2 महिला पुलिस और 2 और अन्य कर्मचारी तैनात किया आईसीयू के बाहर। मैं पुलिस से उम्मीद करती हूँ, सीपी साहब से उम्मीद करती हूँ, आर्या जी से, कि वो इस केस को स्वयं देखेंगे और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वहां तैनात करेंगे उस एसएचओ की जगह। आपने कहा साफ साफ कहा कि पुलिस की ढीलापन रवैया है इसमें, एसएचओ पर सीधा आपने कहा जी। कई बार ऐसा देखने में आया कि आप कहने से हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई करते उनको सस्पेंड कर दे, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से बहाल करके किसी और थाने में लगा दिया जाए। नहीं, मैं चाहूंगी कि उस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से 4 लोगों के हाथ पैर टूटे और एक का मर्डर हुआ है। यदि इस बच्ची ने 2 दिन पूर्व, मैंने उस बच्ची का व्हाट्सएप देखा, उसमें डेट है बकायदा, उसमें एसएचओ का नंबर है बकायदा, जिसमें उसने 2 दिन पूर्व इस हादसे से, मर्डर से, इस तोड़फोड़ से 2 दिन पूर्व एसएचओ को जो है वीडियोस भेजी हैं कि देखो हमारे को कैसे धमकी मिल रही है, हमारी सुरक्षा करें। उन्होंने एक पीसीआर तो भेजी, परंतु उस समय वो पीसीआर कहाँ चली गई जब तक वो पीसीआर थी, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितने भी उन्होंने रखा, वो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। उस समय पीसीआर कहाँ थी जिस समय उनका मर्डर हुआ और उन बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती हुई? ये पीसीआर से पूरा खुलासा किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए और उस एसएचओ से पूरी इंक्वायरी की जानी चाहिए। और महिला आयोग उस एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सस्पेंशन की डिमांड करता है सीपी से, और की जानी चाहिए। मैडम, जैसे उससे बेटी ने मतलब एक पहल करी, उसने आपका नंबर दिया और उसने मतलब अपनी जो भी बात बताई, शहर में काफ़ी और भी महिलाएं हैं, ऐसी और भी बेटियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनको ताकि वो भी मतलब अपनी बात रखें? देखिए, बहुत सारे लोग हमें डायरेक्ट महिलाएं मैसेज करते हैं। कल हमारे पास गुरुग्राम के एक क्षेत्र का भी ऐसा ही कोई मैसेज आया, एक महिला का। उस महिला को मैंने एक ही बात कही कि अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ऑटो करके महिला थाने या पुलिस थाना, जो भी नज़दीक आपके है, वहाँ भाग जाओ पहले तो, क्योंकि 112 से वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, बार बार लंबी बेल जा रही थी। इतनी देर में तो उसके साथ दुष्कर्म हो जाता जिस प्रकार से वो मुझे बता रही थी। इसीलिए मैंने उससे कहा सबसे पहले तुम थाने पहुँचो, जैसे करके भी ऑटो, जिस कंडीशन में हो पहले थाने पहुंचो। उस महिला को हमने थाने पहुंचाया और उसके बाद वहां पर आदेश दिए कि सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, यदि अवेलेबिलिटी और इमीडिएट हम फ़ोन देख लेते हैं। और मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ, यदि आप फ़ोन करते हैं तो बच्चों की फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो या कई अन्य सीनरीज की फ़ोटो ये लगाना अच्छी बात है, परंतु आप हमें फ़ोन करते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कौन फ़ोन कर रहा है। दूसरा, आपका नाम मान लीजिए सुनीता है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, आपके फ़ोन में आता है कोई अन्य नाम, तो जामताड़ा टाइप के बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं आजकल, हमें गलत फ़ोन्स भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए भी कभी कभी हम उठा नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने फ़ोन्स को डायरेक्ट, अगर आपने करना है तो डायरेक्ट बातचीत के लिए करिए। यदि आप इधर उधर के नाम उसमें फीड करेंगे, या फ़ोन में महिला की फ़ोटो है, फ़ोन आदमी कर रहा है, या आदमी की फ़ोटो है, महिला कर रही है, तो इस तरह से भी कई फ़ोन्स मिस हो जाते हैं हमारे। आजकल 112 का है ना जो जी, 112 हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं नाम, जी जी जी, हम पीछे सुरक्षा करते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा, देखिए एसीपी साहब का एक बड़ा अच्छा बात इन्होंने बताई सभी के जो है जागृति के लिए, कि 112 ने कई तरह की और चेंजेस किए हैं। बीच में मेरी एक मुलाकात चंडीगढ़ में 112 के चीफ ऑफिसर्स से भी हुई, तो बहुत सारे ऐसे कई नंबर्स भी इकट्ठे कनेक्ट कर दिए हैं, महिला हेल्पलाइन, और ये आप सिर्फ 112 करेंगे तो सारे कनेक्शंस जुड़ जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं महिलाओं से कहूँगी कि आप हमें फ़ोन करते हैं तो या तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, क्योंकि दिन में कम से कम अगर आप मेरा फ़ोन चेक करेंगे तो आज के इसमें 700-800 व्हाट्सएप है, तो कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है पता नहीं लगता है। इसलिए जैसे इस बच्ची ने डायरेक्ट बात की, मैसेज किया कि मेरे जान खतरे में है, इमरजेंसी में बात करिए, तो हमने तुरंत कॉल किया। मैडम, एक सवाल और है मेरा। अभी जैसे आपने बताया कि जो पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है,
तो अब जो इस केस की जो पैरवी करे कौन करेगी, पुलिस ही करेगी या फिर कोई और डिपार्टमेंट करेगा? देखिए, हमने अपने आयोग की तरफ से आदेश दिए हैं और मैं सीपी को भी मुलाकात करके या लेटर भेज के आदेश करूंगी। ये सीपी मेरे साथ बैठे हैं, ये उनके हेड है, ये पूरी जानकारी लें, डिटेल लें और एक अधिकारी की वजह से पूरी पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है डिपार्टमेंटल और आयोग की दृष्टि में वो की जाए। एक सवाल और, आर्थिक तौर पर कोई मदद की जाएगी उनकी पीड़ित परिवार? जी जी जी, ये मैंने उस दिन मीटिंग की आपके ऑफिसर से। मैडम, एक सवाल और है कि आर्थिक तौर पर प्रदेश सरकार क्या उनकी पीड़ित परिवार की मदद करेगा, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं रहा है तरीके से? देखिए, हमने उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है कि पुलिस को आदेश निर्देश दिए हैं किस तरह से सुरक्षा की जाए। हॉस्पिटल के इंचार्ज से मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने भी बताया कि अभी तक के इलाज में कोई पैसे नहीं लिए गए और आगे भी उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स के कई ऑपरेशंस होने हैं, ऐसा मुझे उधर के इंचार्ज ने बताया। कोई डॉक्टर मनचंदा हैं जो इन ऑपरेशंस को करेंगे और मैं इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से बात करूंगी कि उनकी पूरी हेल्प की जाए, पूरा उनके इलाज का बीड़ा उठाया जाए, क्योंकि पुलिस की वजह से ये लापरवाही आई है।